अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आफाक खान। रिसेंटली मुफ्ती तारिक मसूद साहब के एक पुराने बयान का आधा क्लिप नया बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है और हमारे वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब, जिनको ये चाहिए था कि इन्वेस्टिगेट करवाते, सोशल मीडिया पर ये प्रोपेगेंडा रुकवाते, उन्होंने भी इसको रीट्वीट करते हुए कह दिया कि ये मौलवी हमारे मुआशरे को बिगाड़ने का जड़ हैं। ये कैसे साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं, लेकिन हाँ, इनको चूंकि लिबरल्स के चहीते हैं, उलमा से एलर्जी है, तो इन्होंने भी ये क्लिप शेयर कर दिया। मैं कौन से क्लिप की बात कर रहा हूं, आप भी मुलाहिजा कीजिए। 3 तलाक याफ्ता से कर लो, शुरू में 3 बेवा, लास्ट वाली मैं कंवारी से कराऊंगा आपकी, मेरा वादा है। जो 3 बेवा औरतों से शादी करेगा, चौथी शादी उसकी मेरे जिम्मे, अगर मैंने कंवारी से ना कराई तो मेरा नाम बदल देना आप, ये मैं वादा कर रहा हूं। 3 शादियां जो कंवारा बेवा से और तलाक याफ्ता से करेगा, चौथी शादी उसकी मुफ्ती तारिक मसूद साहब के जिम्मे है। 16 साल की लड़की नहीं मिले, 2 8 साल की, वरना 4 साल की। अब इस क्लिप को देखने के बाद एक आम इंसान ये सोचेगा कि ये देखें, कश्मीर का वाकया हुआ है, 4 साल मासूम बच्ची के साथ ज्यादती हुई है और ये मेंबर पर बैठकर मौलवी इस तरह की बातें कर रहा है। लेकिन जो लोग अकल रखते हों, जो लोग उलमा से बदजन ना हों, जो लोग पढ़े लिखे हों, वो ये देखेंगे कि इस बात का कॉन्टेक्स्ट क्या है, बैकग्राउंड क्या है, किस तनाजुर में ये बात कही गई है, कब कही गई है, क्यों कही गई है और पूरी वीडियो क्या है। मैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब का स्टूडेंट नहीं हूं, ना ही मैंने इनके मदरसे में पढ़ा है। मैं एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हूं, यहाँ इंग्लैंड में जर्नलिस्ट हूं। जर्नलिस्ट होने के नाते मैं आप तक ये बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आप इनकी पूरी क्लिप देखें तो ये मिसकॉन्सेप्शन क्लियर हो जाएगा। इस चीज़ की मैं हौसला शिकनी कर रहा हूँ उस बयान में, और मैं एक वाक़या सुना रहा हूँ कि एक साहब आए और कहने लगे कि जी मुझे शादी करनी है, तो उन्होंने कहा आपकी तो एज बहुत ज़्यादा है। उन्होंने कहा नहीं, मुझे रिश्ता जो है 16 साल की लड़की का ही चाहिए। तो इस पे वो इसरार कर रहे थे। तो सामने वाले ने अज़राह मजाक कहा कि 16 साल की तो इस उम्र में आपको मिलेगी नहीं। तो वो फिर कहने लगे अच्छा चलो 2 8 8 की हो जाए। तो जिसने मुझे ये वाक़या सुनाया तो मैंने उनसे कहा अगर वो 2 8 8 पे नहीं तो आप कहते 4 4 की हो जाए। तो ये एक मजाक था और इसमें मजाक उड़ाया जा रहा था उस आदमी का जो इतनी उम्र में 16 साल की लड़की से निकाह का ख्वाहिशमंद था। पूरी क्लिप इनके सोशल मीडिया, इनके यूट्यूब पर मौजूद है। वहां पर ये किस्सा सुना रहे थे। मैं ये उनका लिंक लगा रहा हूं, आप इसको देख लीजिएगा कि वो ये किस्सा सुना रहे थे। और ये वही मुफ्ती साहब हैं जो कि शादी को प्रमोट करते हैं। सबसे ज्यादा हर प्लेटफॉर्म पर जना को डिस्करेज करने वाले मुफ्ती साहब हैं, शादी को प्रमोट करने वाले हैं, दूसरी शादी को प्रमोट करने वाले हैं, तलाक याफ्ता खवातीन से शादी को प्रमोट करने वाले हैं, ये बच्चियों को ज़बरदस्ती इनकी शादियां न करवाई जाए उनको रोकने वाले हैं। देन हाउ कैन यू इवन थिंक कि मुफ्ती साहब ने इस तरह की बात की होगी। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है दिल की गहराइयों से कि आप सिर्फ गौर कीजिए कि इस तरह के प्रोपेगंडे से फ़ायदा किसको होता है और कौन कर रहा है ये। अगर कश्मीर के वाक़े पर इस तरह चीखते चिल्लाते, यही मीडिया इस तरह चीखते चिल्लाते, तो आज इस तरह के वाक़यात ना होते। लेकिन उलमा पर चीखना चिल्लाना इनको बड़ा अच्छा लगता है। 2 किस्म के लोग ये चीज़ें शेयर कर रहे हैं, मैं दावे के साथ ये बात कर रहा हूँ। एक लिबरल्स, दूसरे इंजीनियर मिर्जा के फॉलोअर्स। आप मेरी बात से एग्री ना करते हो तो खुद यूट्यूब पर जाकर देख लीजिए कि किस तरह के लोगों ने इस चीज़ को शेयर किया जा रहा है। हर उस पेज को देखिएगा कि जिस पेज से इंजीनियर मिर्जा की कभी ना कभी कोई ना कोई तारीफ हुई है, उन्होंने इस चीज़ को शेयर की है। क्यों क्यों को इसको सोशल मीडिया की एक जंग भी बनाया जा रहा है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब की गलती शायद ये है कि इनके पास बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। इनकी गलती शायद ये है कि ये नौजवान के लेवल पर आकर बात करते हैं। इनकी गलती शायद ये है कि नौजवान इनसे बात करने के लिए मरते हैं। इनकी गलती शायद ये है कि नौजवान इनको सुनने के बाद शादी की तरफ चले जाते हैं। इनकी गलती शायद ये है कि इस तरह की बातें के बाद नौजवान 26 26 25 25 साल के नौजवान तलाक याफ्ता खवातीन से शादी करने पर राज़ी हो जाते हैं। इनकी गलती शायद ये है कि ये उन लोगों को रोकते हैं जो खुद 50 साल के होते हैं और उम्र जो है 16 17 साल की खवातीन को, बच्चियों को ढूंढ रहे होते हैं। तो जब इस तरह की मिसकॉन्सेप्शन को क्लियर करने वाले मुफ्ती साहब को भी आप लोग न छोड़ें। जब इस तरह के वाकयात, जब इस तरह के हालात जहां पर दूसरी शादी को लोग गाली समझते हों, तमाम जो है वो प्रोपेगंडे और तमाम नफरत को बर्दाश्त करने के बावजूद अगर एक शख्स इस चीज़ को प्रमोट करता हो, सो आई थिंक दिस इज़ माइन एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी शुड स्टैंड अप एंड स्टॉप दिस प्रोपेगंडा। सो प्लीज़, अगर आप इस प्रोपेगंडे को रोक नहीं सकते तो एटलीस्ट इसमें जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट मत कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करके सच्चाई लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, खुदा पामान।